अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड बात की थी कि दोनों दिखते किस तरह की तो बात नहीं की थी, लेकिन असल में होते क्या है वो बात। ठीक है, आज जरा दिखने में भी देख लेंगे किस तरह से दिखता है ये चीज। और प्लस जो हमारे पास इस चीज का एक एलिमेंट है कि अभी जो पढ़ना क्या क्या है उसके लिहाज से बात भी करनी है। कल आप लोगों को पता है आपके सीनियर्स का जो है वो रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के अंदर जो एक परेशानी शायद आप लोगों ने सुन भी ली होगी या नहीं सुननी। परसेंटाइल जी बहुत हाई है, थ्रेशोल्ड बहुत हाई मार दी उन्होंने। सही है, तो वो तमाम तर बेचारे बच्चे जो ओ लेवल्स के पेपर देते वक्त ये सोच रहे थे कि परसेंटाइल गिर जाएगा, ये तो सिर्फ पाकिस्तान का पेपर है, ऐसा किसी मूड में नहीं लग रहा कि इमेज सही है। तो मुसल्ले बिछा लो, अल्लाह से लौ लगा दो, इस दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला, असल कनेक्शन ऊपर से होना चाहिए। ठीक है, काम करना शुरू करो। ये बिजनेस के अंदर नहीं, डराने की बात नहीं बता रहा हूँ यार, कल यही तो हुआ है। सबके सब बोल रहे थे परसेंटाइल बढ़ेगा सर, परसेंटाइल गिरेगा सर, ये वो कोविड ये वो। कैमरेज ने केवरेज ना ऐसी की तैसी, और सारा परसेंटाइल जो काफी हाई फाई किस्म का गया है थ्रू आउट। तो एनी तो रिजल्ट्स बहुत कॉलेजेस के, बड़े नामी गिरामी कॉलेजेस के, जो कॉलेजेस के नाम हैं जो आपको उंगलियों पर याद होते हैं, चीखें निकल रही हैं वहां से, ग्रेड्स के खून की नदियां बह रही हैं। उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आज मैंने रेड कलर पहना। तो लेकिन बास कॉलेजेस हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं बिकॉज दे बेसिकली फोकस ऑन क्वालिटी, दे आर नॉट ऑन द क्वांटिटी साइड। खैर, तो पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे, तुक्के मारोगे तो नंबर आने के चांसेस कम। दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन ओवर अ सर्टेन ईयर ऑफ टाइम, कि जो लोग तुक्के के ऊपर जो जो लक के ऊपर बेस करके काम करते हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट मिला तो नहीं जिसकी लक बहुत ज्यादा चलती। ठीक है, तो मैंने सुना बहुत है सर, हमारी लक तो सर ऐसी है कि सर जीतो पाकिस्तान के अंदर 20 तोला सोना मैं ही तो जीत के जाता हूँ सर, कुरानदाजी में जैसे ही मैं अपना पर्चा डालता हूँ सर फौरन मेरा कुरानदाजी में नंबर निकल आता है। इतनी सारी लक है। तो और लेकिन बाय द एंड ऑफ द गेम होता है सर इस बार नहीं चली सर लक, पता नहीं सर क्या हो गया। तो मीन लक फैक्टर नहीं, एफर्ट फैक्टर जरूर है। ठीक है, और एक मैं बड़ी जबरदस्त आप लोगों को बात बताऊँ, तमाम तक वो स्टूडेंट्स जो साइंसेस से कॉमर्स में आए हैं। बेल्स कॉलेज का एक बच्चा है तैयब आलम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, ये उसके 3 सब्जेक्ट्स थे साइंसेस में, एंड ही टुक बिजनेस एज जस्ट फॉर अ सेक के सर मैं बिजनेस पढ़ना चाहता हूँ, मुझे बिजनेस में आगे अगर मुझे जाना भी हो तो मेरे पास आइडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। He was a science student throughout his life, very good grades. He was a science student in A levels as well, just took business as fourth subject, जिसके बारे में उसने मुझसे आगे पूछा भी था कि सर क्या ये पॉसिबल, तकरीबन ये नवंबर के आसपास, सर मुझे लग रहा है कि मैं जो हूँ बिजनेस के अंदर उसमें आंसर्स लिख नहीं पा रहा A2 के अंदर, क्या मैं बिजनेस छोड़ दूँ? तो मैंने कहा नहीं यार करो, ट्राई करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आगे चल के देखो कि अगर तो ऐसा हो कि पेपर के अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स गिर रहे हों जस्ट टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर बिजनेस का पेपर, तो फिर आप बिजनेस पहले ड्रॉप करते रहो, अदरवाइज जस्ट कैरी ऑन विद इट। तो he got 4 asterisk, asterisk in business, asterisk in economic, chemistry, physics and maths, 4 asterisk। तो इसका मतलब ये है कि और ऐसे बच्चे मेरे पास थे A2 के अंदर जिन्होंने आते के साथ AS में जब वो आए थे तो उन्होंने आते के साथ मुझे ये कहा था सर हमारा O लेवल्स में ना A स्टेरिक आया है, AS पे पेपर हुई, A2 के अंदर उनका C बना। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि भाई जहां आप जो ओवर कॉन्फिडेंस शो करना है ना, वहां आपने मुकेबल करना है, और जहां आपने मेहनत करनी है वहां आपके पास आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा लाजमी, कुछ भी कर, ठीक है। तो ये चीज जो है इट्स अ काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, थिंक के कर लेंगे यार, हो जाएगा, लक बड़ी है, नहीं चलती भाई लक। दूसरी चीज साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि जी हमने तो साइंस पढ़ा हुआ है, हमें तो आता कुछ नहीं है, बट स्टिल यू हैव द चांस कि अभी आपके सामने एक बच्चे ने स्टेरिक कन्वर्ट की, ठीक है, फ्रॉम नो। तो ये इधर वेज स्टोरी एग्जिस्ट करती है। अभी क्या करना है, अभी मैं आप लोगों के सामने पेपर 1 और पेपर 2 का जो रियल पेपर है, आई ट्राई कि मैं आप लोगों को जून 21 का, ये जो पिछले दिनों कुछ पेपर जिसका भी रिजल्ट आया है जून का, इसका जो एएस का पेपर था, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है, नहीं है तो मैं 20 नवंबर दिखा दूंगा, जो भी अवेलेबल रिसेंट तरीन पेपर होगा वो दिखाऊंगा, सो दैट आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग को रिसेंट तरीन पेपर में चीजें आ क्या रही, ठीक है। और पेपर 1 कैसा दिखता है और पेपर 2 कैसा दिखता है, और उसके अंदर आपको जो कल जो मैंने आपको लेआउट लिखवाए थे वो किस तरह से क्वेश्चंस दिखते हैं। वंस दिस इज ऑल डन, देन वी गो बैक एंड वी राइट डाउन द कोर्स आउटलाइन, और बताऊंगा कौन कौन सी चीजें हमने कहाँ कहाँ पढ़नी, ठीक है। एंड विच बेसिकली मेक्स यू द बेसिक आइडिया के हमने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। याद रखो हम लोग कोई ऑफिशियल टॉपिक जो है आज शायद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी यूनिट 2, ठीक है। तो उस लिहाज से हम लोगों ने बात शायद स्टार्ट, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और ड्यूरिंग दिस होल सिचुएशन आई वुड से अगेन, मैं दोबारा ऐसे वापस आऊंगा, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, वीडियो ऑन कीजिए। फिर आप वीडियो ऑन करेंगे, मैं आप लोगों को देखूंगा कि आपको किस तरह के हालात में बैठे हुए हैं, और क्या से वीडियो बंद करवा के हम दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। चले जी। तो नया तरीन पेपर जो अवेलेबल है दैट इज मार्च। मार्च क्यों कर रहा हूँ यार मैं, कोई मिनट, मार्च से ज्यादा अच्छा तो मेरे पास वैसे, चलो खैर कोई, सही जी। दिस इज बेसिकली हाउ इट इज, एंड ये है नवंबर 20, और मैं इसको जरा एक काम करता हूँ, बिफोर दिस मैं इसमें यही लिख देता हूँ कि आई कैन जस्ट फाइन। सो ये पेपर जो आप लोगों के सामने आया है, दिस इज योर अक्टूबर नवंबर 20 का पेपर है, 21 का पेपर नजर नहीं आ रहा था इसलिए। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा कि एक एप्लीकेशन है रो पेपर्स, ये एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉइड पे भी एग्जिस्ट कर रही है, ये आपके उस पर भी एग्जिस्ट कर रही है, सेब वाले मोबाइल फोन पे भी कर रही है, एप्पल पे भी कर रही है, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लें। इसमें पेपर जो है, कोर्स आउटलाइन जो है वो आपको इस कोड के ऊपर आपको बिजनेस का पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास 5 पेपर्स आ जाएंगे। तो ये चीजें हमें रखेंगे, अभी आप जब तक आपको 5 पेपर्स नहीं मिलते
तो ये पास पेपर्स, इसमें आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के पास पेपर्स, ठीक है। मार्किंग स्कीम्स भी हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी हैं। हम बुक तो पढ़ते नहीं है, मार्किंग स्कीम एग्जामिनर रिपोर्ट थोड़ी पढ़ेंगे। तो ठीक है जी। सो इट्स अगेन जो बात की गई थी, इट्स 1 hour 35 minutes। और ये देखो यहाँ पर इसने जो है वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके पास 40 हैं, ठीक है। You have to attempt all questions in section A. You have to attempt one question in section B. This is basically what we did in our last class as well. And ठीक है जी। So ये section A। अच्छा, what I do, I just switch come back वाली कहानी करता हूँ, ठीक है। कौन? ये हम लोगों ने कल बात की, ठीक है, कि आपके पास जो सेक्शन ए है सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 A B 2-3 मार्क्स का, फिर बी 2-3 मार्क्स का, फिर सी 5 मार्क का, फिर 4 A B 2-3 मार्क्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड, सही है। एंड देन क्वेश्चन 5 एनालाइज डिस्कस के साथ, क्वेश्चन 6 डिस्कस एंड जस्टिफाई के साथ, क्वेश्चन 7 एनालाइज एंड डिस्कस के साथ। और ये सब चीजें हम लोगों ने बात की थी, सारे कीवर्ड्स वगैरह देख लो, सही है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास, ठीक है। और अब जा रहे हैं इस पेपर में, सही है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। और साथ साथ उसने ये भी लिख दिया है शरारती ने कि जनाब आप 30, वही बात मेरा जो थी, 35 मिनट से ज्यादा आपने नहीं देने, सही है। कल मैंने बात की थी, सही है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म मार्केट शेयर। अगेन तमाम तो वो बच्चा जो बिजनेस पढ़ के आया हुआ है ना, वो लेवल से, और ये तो चीजें आती हैं, ओए भाई तो सीधा हो गया, ठीक है। तो उनको पता है लिखना कैसे है, वो नहीं पता है। तो ये चीज थोड़ी सी अभी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। So define the term market share, 2 मार्क, सही है। Explain 2 ways in which retailer could increase its market share, 3 मार्क पहले पार्ट के लिहाज से। फिर define the term venture capital, explain 2 ways, explain 2 ways that venture capital might be useful, might help a business। फिर 5 मार्क का क्वेश्चन आगे, explain team working could improve the motivation, then productivity and explain 2 ways। जिसका माइक ओपन हो प्लीज। कौन है भाई? हैदराबाद साहब, थैंक यू, ठीक है। ये जब खत्म हो गया तो सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। पहला कीवर्ड जनाब आ गया हमारे पास एनालाइज, 8 मार्क। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा डिस्कस द व्यू, कल लिखवाया था, 12 मार्क। डिस्कस द एक्सटेंट, 20 मार्क, ठीक है। और व्यू दिस व्यू। फिर आगे एनालाइज डिस्कस वेदर, 8 मार्क और 12, ठीक है। बीच में जो कहानी है वो डेफिनेटली चेंज हो सकती है, बट दीस कीवर्ड्स आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ज़हन में रखो कि जब आप ये पेपर के लिहाज से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इन 5 क्वेश्चंस के अंदर, सॉरी, इन 3 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन 5, 6, 7 में से कोई एक करना है, और देन इन 4 क्वेश्चन में से चारों करना है, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर पेपर लुक्स लाइक, दिस इज हाउ, ठीक है, पेपर 1 लुक्स लाइक, ठीक है जी।
फिर हम जाते हैं जनाब इधर। ये जरा एक कोई अंकल है, उनकी मार्केटिंग हो रही है। दिस सर्कल इज गोइंग टू गिव अस द या ओके जी। ये आ गया आपके पास पेपर 2, ठीक है। और इस पेपर 2 से रिलेटेड अगर हम बात करना शुरू करें तो Ta-da! सही है। दिस 2-1 इज योर पेपर 2 का वेरिएंट 1। हम जो करेंगे वो 2-2 करेंगे, लेकिन मैं वेरिएंट भी साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। इसके लिए कितना टाइम है जनाब? 30 मिनट्स। सही है। डेटा रेस्पॉन्स का केस है ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर उससे बता दिया 60 मार्क्स एंड दोनों डेटा रेस्पॉन्सेस 30 मार्क्स ईच होंगे। ये कहानी है और कहानी के बाद क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए जी, कहानी स्टार्ट हो। यू प्लान कंपोनेंट्स। ये कहानी लिखी हुई है 5, ये 5, 10, 15 लाइनें हो गई, और फिर ये तकरीबन 20 लाइनें हो गई, फिर 25 लाइनें हो गई, और कहानी खत्म, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्वेश्चन चलने शुरू। और जो मैंने आप लोगों से कल बात की थी वो ये थी कि पहला टर्म जो होगा वो डिफाइन द टर्म होगा, दूसरा जो होगा वो एक्सप्लेन द टर्म होगा 3 मार्क का। फिर कैलकुलेशन आ जाएगी जनाब, 3 मार्क की आएगी, 2 मार्क की आएगी, 4 मार्क की आएगी। इसी लिहाज से आपका जो पार्ट 2 होगा वो आपका अपना स्कोर डिसाइड करेगा। याद रखना कि ये जो पेपर ये जो है आपके पास, ये 6 मार्क का होता है। सेक्शन ए जो है वो 5 मार्क का होता है, ठीक है। तो अब 6 मार्क को वो 2 4 में भी कन्वर्ट कर सकता है, 3 3 में भी कन्वर्ट कर सकता है, 4 2 में भी कन्वर्ट कर सकता है, 1 5 में नहीं आएगा, बस इन्हीं 3 में, ठीक है। देन वी हैव अ क्वेश्चन फॉर एनालाइज 8 मार्क एंड देन रेकमेंड वेदर के साथ केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें वो हमसे 11 मार्क का क्वेश्चन पूछा। दिस इज हाउ। और ये सारी की सारी जो क्वेश्चन ए से लेकर क्वेश्चन नंबर ए से लेकर क्वेश्चन बी सी एंड डी सब के सब जो है दे आर बेसिकली लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। सही है। यानी अब यू प्लान के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, सही है, उनसे रिलेटेड बात की जाएगी। ये पहला डेटा रिस्पॉन्स हो गया। इसमें 2 डेटा रिस्पॉन्सेज होते हैं, और 2 डेटा रिस्पॉन्सेज में से आपको कोई एक नहीं करना होता, दोनों ही करने होते हैं। तो ये खत्म हुआ, फिर उसका अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जरा ये रहा जी, इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर आपकी केस स्टडी आ गई। इसकी कहानी शुरू करते हैं जनाब। ये आपके पास आ गया 5 लाइन, या कैसा आ गया 10 लाइन, या गया 15 लाइन, या कैसा आ गया 20 लाइन, या कैसा आ गया, वाह खत्म हो गई। एक 25 लाइन्स की केस स्टडी, एक 20 लाइन 25 लाइन की केस स्टडी। फिर एग्जैक्टली वही चीजें स्टार्ट हो गई। देखो, 2 मार्क का पहला क्वेश्चन, 3 मार्क का 2 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क की कैलकुलेशन, 3 मार्क, फिर 8 मार्क, और फिर 11 मार्क। और अगर हम टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से बात करें, डिफाइन, एक्सप्लेन, कैलकुलेट, एक्सप्लेन, एनालाइज, रेकमेंड, रिमेन्स द सेम। कीवर्ड्स रिमेन द सेम। तो हमें कीवर्ड समझने आने चाहिए ताकि हम कीवर्ड से रिलेटेड अपने आंसर्स को डिजाइन कर सकें, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ आपको मैंने आउटलुक दिया सिर्फ अभी। ये लिखा हुआ क्या है, अटेम्प्ट कैसे करना है, इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन या आपको सिर्फ ब्रीफ आउटलाइन आउटलाइन दी सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ योर पेपर इज गोइंग टू लुक, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं जनाब कि हमने आज की क्लास में करना है, ठीक है। मेक सेंस? ये मैंने आप लोगों से बात की थी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स के लिहाज से, और अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फर्दर आगे पढ़ने के लिहाज से। ओके जी, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वी बेसिकली हैव 5 यूनिट्स,
और उन 5 यूनिट्स के अंदर वी हैव न्यूमरस आइडियाज। और ये याद रखो कि हमारे पास जो 5 यूनिट्स हैं उनमें से हमारे पास जो पहले हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम यूनिट 2, सही है। फिर हम लोग बात करेंगे, मैं बता देता हूँ हमारे पास कितनी चीज़ें, तो उस लिहाज से फिर हमारे पास जो टॉपिक्स है वो हमने एक करके टॉपिक को कंप्लीट करते जाना है। और ये भी चीज़ें भी रखो कि अभी क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्रॉम यूनिट 2, तो मैं पहले यूनिट 2 से रिलेटेड बात करूंगा। हमारे पास जो अगर मैं इसको मिटाकर ज़रा थोड़ा सा ये कर दूं कि फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ना है, यूनिट 2 पढ़ना है एंड यूनिट 4 पढ़ना है, सही है। ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है ये आपका अगस्त से लेकर दिसंबर तक का है, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है वो आपकी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का, ठीक है। जो आपका कोर्स आउटलाइन के लिहाज से अगर हम बात करें, बेसिक फैक्टर्स के लिहाज से बात करें, तो यूनिट 1 जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। यूनिट 2 जो है ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केटिंग है। ठीक है। तो समांतर वो यूनिट्स जिनको मैं ब्लू कर रहा हूँ, दीज आर गोइंग टू बी स्टडीड इन फर्स्ट सेशन, सही है। यानी कि हम लोग जो है ये फर्स्ट उसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड जितना पेपर 1 और पेपर 2 जितना भी करना होगा वो सारा का सारा इसी से रिलेटेड बात की जाएगी, ठीक है। और जो आपका जो येलो रह गया है वो आपका सेकेंड टर्म से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि हमारा जो स्टार्ट है वो यूनिट 2 से होगा। हम यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, व्हाई नॉट यूनिट 1? सर यूनिट 1 तो बेसिक्स होता है सर, मैं यूनिट 1 सबसे आखिर में करवाऊँ, मेरा बस चले मैं पहले चारों यूनिट्स कंप्लीट करवा के फिर जाकर मैं यूनिट 1 कंप्लीट करूँ। उसका रीजन ये है कि यूनिट 1 के अंदर जब कभी कोई बात की जा रही होती है ना, तो उसके अंदर पहली चीज ये आती है कि ये चीज हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करेंगे, ये चीज पढ़कर आगे डिस्कस करेंगे, ये चीज पढ़कर आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई आगे पहले डिस्कस करके आ जाऊं, फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर के वो एकदम से सस्पेंस ओपन हो जाता है, फिर आइडिया होता नहीं है। तो इसको इस वजह से पहले सब चीजें पढ़ लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन। तो अब यूनिट 2 जो है दैट इज बेसिकली आवर कोर आइडिया, सही है। ये हमारा कोर अंडरस्टैंडिंग है। अब इस कोर अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ये चीज ध्यान में रखो कि पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब है कि किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, यानी एम्प्लॉयज, मैनेजर्स और इस तरह से आपका रिलेटेड स्टाफ, लोअर स्टाफ, आप ही कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, उसमें रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और ये कौन है? रुक जाओ, ये कोई आया। और नरवीन की आने की वजह से चलो ये सबके सब जरा वीडियोस तो ऑन करो। नरवीन को पहले हम पूछते हैं, नरवीन को ज्वाइन करने दीजिए।
चले जी वीडियोस ऑन करें, शाबाश सब। आशिर वीडियो ऑन करो। अब्दुल्ला यूनस वीडियो ऑन करें, शाबाश। बहरोज वीडियो ऑन करो। हसन, माहिद, इब्राहिम, वलीद, सेमल, सुम्बुल, नरमीन। नरमीन अस्सलाम वालेकुम। नरमीन आवाज आ रही है आपको मेरी? वलीद वीडियो ऑन करो। सुम्बुल, नरमीन, खतीजा, हुरिया, नरमीन साहब को आवाज ही नहीं आ रही मेरी। ओके दैट्स गुड। चलो मैं यहाँ पर आ गया। ये कौन है अब्दुल्ला? ये कौन सा फिल्टर लगाया हुआ लाले? सर कोई भी फिल्टर नहीं है, मेरा कैमरा खराब है थोड़ा सा लैपटॉप अच्छा का। अच्छा, कैमरा खराब। ये फिल्टर लगा के बोल रहा है कैमरा खराब है। जबरदस्त लग के, जबरदस्त। पता है मुझे इसमें कि आप आती है जूम पे फिल्टर लगा लगा के बोलते हो कि फिल्टर खराब है, कैमरा खराब है। कोई मसले की बात नहीं है, हम इस फिल्टर में देखेंगे आपको रोजाना। ये देखो, ये देखो हैदर अब्बास तो घर से बाहर आके क्लास ले रहे हैं। जबरदस्त। That's good. ठीक है, ठीक है। That's good. Fine. मोहम्मद इब्राहिम साहब आप बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। ये अरे दानिश भी आया हुआ है आज। हेलो दानिश, क्या हाल है? दानिश, मेक श्योर मेरा और आपका नाम सेम है। इज्जत रख लेना लड़के। मैं इसी तरह से ना इसको मार दूंगा, इसको इज्जत रखवा रखवा के मार दूंगा इसको। That's good. Good. Narbeen साहिबा, she is not here I guess. चलो जी, हो गया जी। बंद कर दो सबका सब वीडियो। शाबाश। फिल्टर्स हटा लो लड़के। यार ये आंटी नरमीन कहाँ है? आंटी नरमीन से मुझे बात करनी। आंटी नरमीन सलाम अलैकुम, आवाज आ रही है आपको मेरी? चले कोई बात नहीं। आप कल जो है जरा टाइम पे आइएगा, ठीक है? काफी ज्यादा लेट है। चलो यार, लेट्स गेट। ओके जी, सो हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। और ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? कंपनी। ठीक है। सो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली वो फर्म है, सही है, जो जिसमें हम लोग अपना काम कर रहे हो, सही है। और इस फर्म के अंदर कुछ लोग होते हैं, या तो वो एम्प्लॉयज होते हैं, सही है, या वो वर्कर्स होते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयज और वर्कर्स में फर्क क्या है? एम्प्लॉयज थोड़े से हाई एंड पे होते हैं, वर्कर्स लोअर स्टाफ का काम। ठीक है। मैनेजर्स होते हैं जनाब। इसी तरह से हमारे पास फिर डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये तमाम तर वो लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, और यही तमाम तर लोग क्या होते हैं? हमारे पीपल। सही है। दीज आर द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वी वांट टू डू विद दीज पीपल, हाउ वी आर गोइंग टू इंश्योर कि दीज पीपल आर हैप्पी। ठीक है। सो अगर एक ये एम्प्लॉय है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक, और इस एम्प्लॉय का जो फेस है ये थोड़ा सा नाराज है। ठीक है। जब ये एम्प्लॉय नाराज है, देयरफॉर ये काम को सही तरीके से नहीं करेगा। ठीक है। और नो प्रॉपर वर्क। जब ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मिस्टेक्स होंगी। ठीक है। और जब मिस्टेक्स होंगी तो उस मिस्टेक्स की वजह से जो ओवरऑल टाइम टाइम टू कंप्लीट टास्क है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और टाइम इज मनी, ठीक है। और टाइम इज मनी के लिहाज से जो आपका टारगेट है, जो आपका एक डेडलाइन है, वो मीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब डेडलाइंस मीट नहीं होंगी तो इससे होगा क्या, एक कंपनी के जो फाइनल जो चीज बिकनी थी या बननी थी या देनी थी वो नहीं हो सकती, तो इवेंचुअली इसका सारा का सारा इफेक्ट किस पे पड़ना शुरू होगा, सेल्स आर गोइंग टू गो डाउन। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय था जिसको मैंने पीपल समझा हुआ था, अगर ये नाराज होगा तो प्रॉपर काम नहीं होगा, प्रॉपर काम नहीं होगा तो मिस्टेक्स होंगे, मिस्टेक्स नहीं होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, डेडलाइंस मीट नहीं होंगी और सेल। यही एम्प्लॉय अगर नाराज होगा, ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय नाराज होगा तो इसका जो सबऑर्डिनेट होगा, यानी जो इसके अंडर काम कर रहा होगा, सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय जो है वो भी नाराज हो जाएगा। ठीक है, और नाराज होने की वजह से अब हमारे पास नाराज लोगों की कौम बढ़नी शुरू हो जाएगी, मीनिंग अब सिर्फ एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि उसकी नाराजगी की वजह से या उसके नाखुश होने की वजह से बाकी लोग भी नाखुश होते हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, आप कहते हो यार इतना बुरा मुंह बना के बैठे, हमारा मूड भी खराब कर दिया, वो यही हरकत। सही है, ये जो आपके पास हरकत हो रही है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जी बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय खुश नहीं है, व्हाट इज द बेसिक टारगेट। ठीक है, द बेसिक टारगेट ऑफ यूनिट 2, बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस यूनिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, बताओ भाई शक्ल देख के बताओ कौन सेटिस्फाइड, ये एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड या एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड। ले आज तक तो हम लोग सेटिस्फाइड के उल्टे में या तो डिससेटिस्फाइड लिखते थे या अनसेटिस्फाइड लिखते थे, ये दो कैसे वर्ड्स हो गए भाई। ठीक है, सेटिस्फाइड का मतलब है जो काम किया उससे आप खुश। अगर आप
डिससेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ओरिजिनली काम करने से खुश तो नहीं, लेकिन आप इससे बेहतर कर सकते हैं। अनसेटिस्फाइड या बिल्कुल खुश नहीं। सही है। सो अगर मैं सेटिस्फाइड के लिहाज से अगर मैं एक इमोजी बनाऊं तो सेटिस्फाइड का इमोजी कुछ ऐसा बनेगा, ये आई एम हैप्पी। सही है। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, आई रियली डोंट नो व्हाट आई कैन डू। सही है। तो 3 इमोजी से मतलब डिससेटिस्फाइड में यू डिड वेल बट यू थिंक यार हाँ मैं कुछ बेहतर कर सकता था, मतलब फाइन मैंने 100 तो किया लेकिन यार इससे ज्यादा भी नहीं कर सकता। सेटिस्फाइड, यार शुक्र है मैंने 100 करना सोचा था, ये मैंने 100 कर लिया, क्या बात है। सेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड, 100 से ज्यादा कर सकता था, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से। कंप्लीटली आप उससे खुश नहीं हो। अनसेटिस्फाइड, ये कोई काम था, मैं तो नहीं कर रहा दोबारा। दिस इज डिससेटिस्फाइड। ठीक है। इसी तरह से आपको एम्प्लॉयज, किसी तरह का भी कोई एम्प्लॉय होगा, वो भले आपके पास डिससेटिस्फाइड हो, भले वो आपका अनसेटिस्फाइड हो, आपने उसको कन्वर्ट करना है। डिससेटिस्फाइड से उठा के भी यहाँ लेकर आना है और अनसेटिस्फाइड से उठा के भी यहाँ लेकर आना है। लेकिन हाउ? ये पढ़, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं कि हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे भाई एक इफेक्टिव एम्प्लॉय होता कौन है, अच्छा कौन सा एम्प्लॉय होता है, एफिशिएंट एम्प्लॉय अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, और अगर कोई हमें एम्प्लॉय मिल जाता है तो उसमें हम कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट डू वी डू विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। सही है। देन अब सब लोग इफेक्टिव हो गए, अब कैसे लीड कैसे करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, मॉनिटर कैसे करना है, उनको कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो दैट अब वो अच्छे बंदे तो बन चुके हैं, उनको चलाना भी तो है ना। और फिर अगर इस चलाने के अंदर कोई इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, एम्प्लॉय रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू टैकल देम। ठीक है। ये वो बातें हैं जो हम लोगों ने एएस के यूनिट 2 के अंदर रहते हुए बातें कर। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास जो सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो, प्लस इफेक्टिव, और इसके साथ मिलता जुलता एक वर्ड आएगा एफिशिएंट। ठीक है। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, और एक चीज होती है मूव्ड, एक होती है मोटिवेटेड, एक होती है डीमोटिवेटेड वाली कहानी। तो वो चीजें देखनी पड़ेंगी हमें किस तरह से चीजें करते हैं। ठीक है जी। तो पहले हर यूनिट से पहले ना मैं 1-1.5 क्लास तो सिर्फ इस चीज पे लूंगा कि ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इस यूनिट के अंदर, ये वोकैबुलरी है जो मैं इस यूनिट के अंदर इस्तेमाल, इस चैप्टर के, इन चैप्टर्स के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पहले तो मैंने आप लोगों से लड़ झगड़ कर उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करनी है कि भाई देखो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजी से कोई मतलब है। आप गलत टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो बात समझी जाएगी नहीं। ठीक है ना। कि अगर कोई कहता है फॉर एग्जाम्पल ये टर्मिनोलॉजीज क्यों इंपॉर्टेंट होगी। सही है। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सही है। ये जो आपने इस तरह की अजीब सी बातें पढ़ी हैं इस वक्त, इसका मतलब क्या है कि बॉय इट नहीं हो सकता। सही है। टेबल ही नहीं हो सकता। सही है। एंड ठीक है। तो बिजनेस ही और शी नहीं हो सकता। अब आप आमतौर पे बात करना शुरू करते हैं, आप इट एज अ बॉय करना शुरू कर देते हैं, ही इज अ टेबल करना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपकी बात तो टेबल होती है, वैसे चलो मैंने कहा चलो शी इज अ टेबल, क्योंकि टेबल होती है। सही है। तो आपने उस चीज को अंग्रेजी की पूरी, टेबल होती है, होता नहीं होती है। सही है। तो शी इज अ टेबल। तो और इस तरह से आपने यहाँ पर कर दिया ही इज अ पेन।
ठीक, तो ये गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गया। इसी तरह से जब आप टर्मिनोलॉजीज बिजनेस की इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो आपका मतलब या आपका मकसद गलत नहीं होता, आप समझाना वही चाह रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। ठीक है, सो इस वजह से अम, अम, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको पहले जरा क्लियर कर लेना है, ताकि आप लोग कभी भी ये गलतियां ना करें। सही है जी। पहली चीज, इफेक्टिव एम्प्लॉय वर्सेस एफिशिएंट एम्प्लॉय। ये आपको एम्प्लॉय कौन होता है? जो कंपनी में काम करता है। अब आप उसको एफिशिएंट कहकर उसकी तारीफ कर रहे होंगे या इफेक्टिव कहकर तारीफ कर रहे होंगे, और एफिशिएंट कहने का मतलब आपका क्या होगा और इफेक्टिव कहने का मतलब क्या होगा, मतलब ये आप कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़हन में रखना, क्योंकि अच्छी भली आपकी बात चल रही होती है और बात चलते चलते आप एकदम से वर्ड एफिशिएंट इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी वोकैबुलरी के अंदर कुड बी वेरी गुड वर्ड, लेकिन एग्जामिनर की नजर के अंदर वो मतलब नहीं ले रही होती। ठीक है, अच्छा भला आपकी बात का मतलब चेंज हो चुका होता है, आप तारीफ कर रहे होते हैं, एग्जामिनर सरकास्टिक ले जाता है, वो उसको डिसएडवांटेज समझ लेता है, हेंस आपको नंबर ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज ये में रखो कि ये जो आपके पास जो इफेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, सही है, भाई वाह, सर आपने तो जिंदगी आसान कर दी हमारी। ये क्या बात हुई, दोनों सेम ही तो चीजें। दे डू ऑल राइट थिंग्स, दे डू ऑल थिंग्स राइट। भाई वाह सर, क्या आपने डेफिनेशन लिखी है, ओए हो। सर दो वर्ड्स को आगे पीछे करने से कौन सा तीर मारा, जमीन आसमान चेंज हो चुका है इसके अंदर। इफ यू जस्ट कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जो इफेक्टिव एम्प्लॉय है, समझ आई। एफिशिएंट एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जो सब काम को सही तरीके से करता है। सही है, यानी दिस एफिशिएंट एम्प्लॉय, सही है, मे चीट, मे ब्राइब, बी इन करप्शन, इलीगल अनएथिकल एक्टिविटीज, लेकिन समझ आइए, जैसे आप लोग चीटिंग करते हो पेपरों में, कैसे चीटिंग करते हो? जब टीचर ने इधर उधर देखना शुरू किया, फौरन से पेज दूसरी कॉपी पे देखा और देखकर एकदम से आप लोगों ने काम करके बैठ गए और मासूम शक्ल बनाने जैसे कुछ किया ही नहीं। टीचर गौर से देखने के लिए आते हैं, एकदम से उन सोचों की बुलंदियों में पहुंच चुके होते हैं कि पता नहीं मैं कौन सा नया पाकिस्तान बना रहा हूँ, या नई मैंने नई किसी प्लेनेट के ऊपर जाने का सोचा हुआ है। ठीक है, एक नया गाना लिख रहा हूँ, एक नया मुझे जहन में एक ख्याल आ रहा है, तो आप सोचने के ऊपर लग जाते हैं। बाज़ वक़्त टीचर आपसे कहते हैं यू व्हाई यू आर चीटिंग, मैं मैं चीटिंग, और ऐसी शक्ल बना रहे होते हैं जैसे पता नहीं ऑस्कर मिल जाना चाहिए आप लोगों को। बच्चे जी, आप लोगों की शक्लों पे साफ लिखा हुआ होता है कि आप चीटिंग कर रहे थे।
और आप इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि यू पीपल आर सच अ बैड एक्टर। सही है, इतने बुरे एक्टर होते हैं आप लोग, इतनी आप लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, लगता है तामिल मूवी चल रही है, वो भी फ्लॉप 1। ठीक है, इतनी गंदी एक्टिंग करते हैं। उसका टीचर कहता है अच्छा दोबारा नहीं करिएगा, आप कहते हैं यस, भाई का स्किल चेक किया है। भाई ने ऐसे टीचर को देखा कि टीचर बेचारी परेशान हो गई, उसको यकीन था कि मैंने चीटिंग की है, लेकिन मेरी एक्टिंग ने उसको कन्विंस कर दिया कि उसने धोखा खाया है, भाई बच के निकल गया। जी नहीं, इसको पता है, इसको पता है कि आप चीटिंग कर रहे थे। इसकी दरिया दिली थी, उस टीचर की दरिया दिली थी कि उसने आपको जाने दिया। अबे यार फिर ये हो गए, कितनी एक तरह के, और आप सबके एक्शन एक जैसे होते हैं, सबके एक्शन एक जैसे होते हैं। फौरन से पेशतर बात जैसे आप करें, आप बात तो पहले तो आप सुनेंगे नहीं। ठीक है, फिर आप देखेंगे इस तरह से जैसे पता नहीं आपने जिंदगी में पहली दफा आंखें खोल के देखा है दुनिया में रंग का कितने। ठीक है, फिर उसके बाद आप एकदम से आगे पीछे देखना शुरू करेंगे। ठीक है, दे आर सो मेन स्ट्रीम, ब्रिंग समथिंग न्यू। सही है, आई एम जस्ट गिविंग अ क्लू, ब्रिंग समथिंग न्यू। ठीक है जी। सो ये जो चीटिंग करके असाइनमेंट कंप्लीट करके या चीटिंग करके जो आपने पेपर कंप्लीट किया है, ये चीजें डेफिनेटली एफिशिएंट वे है काम करने का, इफेक्टिव वे काम करने का नहीं है। ठीक है, प्लस ये जो इफेक्टिव होता है ना, इफेक्टिव एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो जो इफेक्टिव एम्प्लॉय है ना, उसके जो रिजल्ट्स है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, जबकि एफिशिएंट एम्प्लॉय के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म। मैं कलर जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसका, जो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एन ऑरेंज एंड इन येलो थिंग। तो ये याद रखो कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होता है ना, वो हमें पसंद नहीं होता। सही है, वी रियली वांट टू कन्वर्ट दिस एम्प्लॉय इनटू दिस एम्प्लॉय। सही है, हम एफिशिएंट को इफेक्टिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो पहले इसी वजह से फिर हम लोगों को फिर देखना पड़ेगा कि आप सेटिस्फाइड हैं, आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप अनसेटिस्फाइड हैं। सही है, कैसे आपको इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे आपको लीड किया जाए, कोई मसले हैं, इश्यूज हैं, मसले हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये याद रखो, दिस इज द क्रक्स ऑफ, दिस इज बेसिकली द बेस एलिमेंट ऑफ योर पेपर यूनिट 2। कुछ भी करना है, सही है, दैट एम्प्लॉय हैज टू बी इफेक्टिव। और ये याद रखो कि अगर आप एफिशिएंट रहोगे तो एफिशिएंट आपको लगेगा कि आप एफिशिएंट हो, और किसी को पता नहीं। सही है, सबको पता है, कोई कहता नहीं है, अलग बात। और कंपनी ने कभी भी एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं रखना, कंपनी ने कौन सा एम्प्लॉय रखना है, इफेक्टिव एम्प्लॉय रखना। ठीक है, तो आप अगर एफिशिएंसी झाड़ेंगे ना, तो आपको आज तक जब भी कभी कहते हैं बड़े एफिशिएंट हो रहे हो, आप चौड़े होके सामने खड़े हो जाते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, आज तो मुझे सर ने बड़ा बोला कि मैं एफिशिएंट हो रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने आगे तारीफ नहीं की थी, आपकी बेइज्जती की थी। आज तक आपको पता ही नहीं था क्या कोई बेइज्जती हुई। वो कहते हैं अगर आपने अच्छा काम किया होता ना, तो कहते हैं बड़े इफेक्टिव हो रहे हो। सही है, तो अगर आपसे कहा जाता है इफेक्टिव हो रहे हो, तो फिर तो आप बात करते हुए अच्छी भी लगते। ठीक है, तो यहाँ आया, मैसेज आया। जी जी जी, सही। हाँ, मतलब अच्छा, पे इंक्रीज इज नॉट दी ओनली थिंग। मतलब मैं पैसे फेंकने में कोई तमाशा देखने थोड़ी आया हूँ कि नाच राधा नाच, मैं तुझ पे पैसे उछालू।
ऐसे थोड़ी करने वाला। अभी 10 तरीके और है भाई, हमारे पास बहुत तरीके हैं। पैसा तो एंड का तरीका है बिल्कुल, और वो भी बिल्कुल हम ऐसे देंगे जैसे पता नहीं खराब दे रहे हैं। भाई हम बिजनेस चला रहे हैं यार, कमा के लेके जाने हैं, वेलफेयर थोड़ी चलानी है हम लोगों ने। एम्प्लॉय है, और ये याद रखना, मैं एक जगह पे आके, कि मैं अनऑफिशियली बात कर रहा हूँ कि न, बल्कि मैं अभी बात नहीं करूँ, मैं आपको क्लास में बात करूंगा इस बारे में। मैं एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ कि चूजा, सही है। ये असल में आपको बनाना है, ठीक है। किसको बनाना है? इनको। असल में ये दूसरा वर्ड है, ये है दूसरा वर्ड, मैं लिख नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, मिलता जुलता है, ठीक है। उसको मैं कहता हूं चूजा। अब आपने एम्प्लॉय को बनाना है चूजा। अब कितने अच्छे तरीके से आप एम्प्लॉय को चूजा बना सकते हैं, दैट इज योर बिजनेस स्किल। आप कितना अच्छे तरीके से चूजा कस्टमर को बना सकते हैं, योर मार्केटिंग स्किल। कैसे शेयर होल्डर को आप चूजा बना सकते हैं, इट्स योर ग्रोथ स्किल। बिजनेस इज मेकिंग चूजा everyone, not becoming a chooser, but making other people a chooser. The bigger the chooser they are, the more chances for you to get the revenue. ये चीज अनऑफिशियल है। ये अनऑफिशियल इसलिए क्योंकि आप पेपर में लिखकर नहीं आ सकते कि जी एम्प्लॉय तो चूजा होता है, पेपर में लिखकर आ गए, एग्जामिनर का वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कहाँ से पढ़ के आते हैं? क्या ये दानिश के स्टूडेंट्स नहीं है? फिर मुझे कॉल कर देंगे वो कि भाई आपके बहुत से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दिल चाह रहा है कि आपको जो है ठुड्डे मारे। समझाने का रीजन सिर्फ इतना यार कि बाय द एंड ऑफ द गेम वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी को बेवकूफ किसी नेक्स्ट लेवल में बनाना चाहते हैं ना, सही है, कि आप प्रैंक करें, कहेंगे ये बेटा प्रैंक नहीं था, तुम्हें फील ऐसा हो रहा है प्रैंक था, लेकिन दिस इज द रियलिटी, तो यू बेसिकली मेड देम अ बिग चूजर, ठीक है। और ये अगर आप काम कर रहे होते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो ये आप जहन में रखें कि आप बॉस नहीं है, बॉस कोई और है, और वो किसी रीजन की वजह से बॉस। therefore you are a subordinate, and once you are a subordinate you have to listen। तो मतलब बाद ऐसी चीजों के ऊपर, जैसे अभी अशर ने कहा कि पे इंक्रीज कर दें। पे इंक्रीज करने से तो भाई आप जीत गए ना, मैं हार गया। हारना तो मुझे है ही नहीं, हारना किसको है? आप फायदे अंडर द, सही है। तो फायदा मुझे ज्यादा होने वाला है, आपको नहीं। मैं बॉस हूँ, आप सबॉर्डिनेट, ठीक है। दिस इज बेसिकली व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट, सही है। तो बिजनेस ने इसी तरह से चीजें चलानी है। इट्स नॉट चोर चकारी, इट्स बेसिकली स्टेइंग एथिकल एंड गिविंग अ राइट इंफॉर्मेशन इन अ वे कि इट्स गुड फॉर देम एज वेल एज इट्स फार बेटर देन यू, सही है। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव, ठीक है जी। अभी हमने पहली टर्मिनोलॉजी बात की, कल हम लोग बाकी की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्लास का टाइम जो है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9:05 तक आप लोगों को आने की इजाजत है, 9:05 तक। ये अराइव थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है, पता नहीं कौन से एयरपोर्ट से आ रहे हैं। ठीक है जी। 9:06 पे बच्चे को एंटर नहीं होने दिया जाए, सिवाय सर शोएब के, जो क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आएंगे आपके अटेंडेंस लेके चलेंगे, ठीक है। जाए, एंजॉय करें, हैव फन, टाटा। यस, दे आर।